मेरी जान को चोट पहुंचाई ना देविका मित्तल, अब तेरी जान की बारी। ईंट तूने मारी थी, लेकिन उसका जवाब पत्थर से दूंगी मैं। दिमाग खराब है क्या? सनक गई है क्या? पूरी तरह सनक गई हूँ। नीचे आ देविका मित्तल, आज बात होके रहेगी। तू रुक, संभल के। देविका मित्तल, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बहन को पत्थर कैसे मारा? दिखाओ या बताओ। और हिम्मत की बात करें तो वो तो फूट फूट के भरी है मुझ में। तुमने जो आज किया है ना, मेरे ऋषि को तकलीफ पहुंचाई ना, एस्थमा अटैक के टाइम उसको इनहेलर से दूर रखा, इतनी गिरी हुई हो तुम। पहली बार आज मैंने उसकी आंखों में डर देखा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और अब उस डर की कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। तुमने मेरे ऋषि को दर्द दिया है, इसीलिए मैंने तुम्हारी प्यारी सी चीज का खून बहाया। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर सुमन को भेज देती है जेल देविका और देविका का प्लान हो जाता है कामयाब। अभी तक लग रहा था कि भाई सुमन देविका पे भारी पड़ जाएगी। जब हमने देखा था ना कि कुश्ती वगैरह होती है, यहाँ पर सुमन जीत जाती है, देविका को हरा देती है। तीर्थ को बताती भी नहीं है कि ऋषि किसका बेटा है, लेकिन एक चीज तो बता देती है कि भाई तुम्हारा बेटा तो नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं तीर्थ को थोड़ा बुरा भी लग रहा है, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज था कि शायद वो मेरा बेटा होगा। लेकिन यहाँ तो देविका बड़ी चाल चलती है। आप भाई देख रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस वगैरह आ गई है। पुलिस वालों ने सुमन की गाड़ी में पैसे रख देते हैं और यहाँ पर भाई जैसी चेकिंग करते हैं तो देखते हैं कि उसके बैग में पैसे वगैरह हैं और इसी बात को लेकर भाई उसको अरेस्ट करते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। अब विक्रम की एंट्री होती है, जिसके बाद भाई देविका और तीर्थ के होश उड़ गए। हम देख रहे थे ना किस तरीके से यहाँ पर ऋषि को अस्थमा अटैक आता है, वो परेशान होता है, एकदम से उसकी सांस रुकने लगती है। सुमन को बहुत गुस्सा आता है और सुमन सोच ही लेती है कि अब तो मैं इन दोनों को छोड़ने वाली नहीं हूँ। और यहाँ पर ऐसा होने वाला भी है। कृतिका पर जानलेवा हमला करेगी, उसके खून वून निकाल देगी, हाथ पैर में लगा देगी और यहाँ पर जब वो घर जाएगी तब रोना चालू करेगी और देविका को अब आ जाएगा तीर्थ पर गुस्सा। अब भाई देविका कह भी देगी तीर्थ अब तुम कुछ ऐसा करो जिसके बाद यहाँ पर कृतिका को कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हम देखेंगे कि कृतिका सब लोगों को मिठाई खिला रही है। यहाँ पर तीर्थ राजी हो गया है कृतिका से शादी करने के लिए। घर वाले उसको समझा भी रहे कि भाई ये तो बेकार लड़की है, तुम्हारे लायक नहीं है और तुम इससे शादी वगैरह मत करो, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। भाई देविका ने इतना ज्यादा टॉर्चर किया है, इतना धमकी दे रही है कि अब तो वैसे भी कोई फायदा नहीं है ना। देखो सुमन का इंतजार कर रहे थे तो सुमन तो विक्रम के साथ भाई 5 साल से रह रही थी, तो तुम्हारा क्या फायदा इंतजार करने का। तो अब देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर भाई सुमन शादी होने देगी या नहीं, क्योंकि भाई सुमन तो कहीं ना कहीं अभी भी तीर्थ से प्यार करती है और कृतिका के संग अगर शादी हो रही है तो हो सकता है वो रोकने की कोशिश करे। लेकिन हाल फिलहाल तो यहाँ पर तीर्थ को बहुत बुरा लग रहा है, बहुत याद में डूबा हुआ है सुमन के और उसको समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। अभी तक तो वो इंतजार में था कि शायद सुमन आएगी और मैं सुमन के साथ दोबारा से जिंदगी अपनी स्टार्ट करूंगा। लेकिन यहाँ तो सुमन विक्रम के साथ है। 5 साल से जो रुतबा, जो कॉन्फिडेंस, जो भाई इतना ऐश और आराम था, सब विक्रम दे रहा था। और विक्रम आपको बता दूं सीएम का बेटा है और यहाँ पर विक्रम का भी एक अलग रुतबा है। तो अब देखते हैं कि जब विक्रम की एंट्री होगी तब तीर्थ और देविका क्या करेंगे।